नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भारी से भी अति भारी बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी हो गया है। तो वहीं बिहार में नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। बिहार के कई जिले डूबने लगे हैं। तो इधर तेजस्वी यादव ने बड़ा ऐलान कर दिया है। तेजस्वी यादव जल्द ही सरकार को गिराने वाले हैं। तेजस्वी बोले कि जल्द ही नीतीश कुमार जी हमारे साथ होंगे। तो इधर बिहार में सरकारी नौकरी की बारिश होने वाली है। अगले 4 महीनों में 5,70,000 पदों पर बहाली निकाली जाएगी। नीतीश कुमार जी ने बड़ी घोषणा कर दी। तो आज की बिहार और केंद्र की बड़ी खबरों पर बात करेंगे। इससे पहले आपसे एक छोटी सी अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। बिहार में भयंकर बारिश का दौर जारी है। आज भी बिहार के अधिकांश जिलों में भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो इधर देखिए, बिहार में बारिश के साथ आसमान से मौत बरस रही है। बिहार में कल की बात है कि 12 लोगों की वज्रपात से दर्दनाक मौत हो गई। सरकारी आंकड़ों की बात करें तो 8 दिनों में 42 से भी ज्यादा लोगों की जान चली गई है। और सरकारी आंकड़े कभी भी सही नहीं होते हैं, आंकड़ों को छुपाया जाता है। असल में 100 से भी ज्यादा लोगों की दर्दनाक मौत हुई है बीते 8 दिनों में। और इधर मौसम विभाग की माने तो मौसम विभाग ने आज से अगले 5 दिनों तक बिहार के अधिकांश जिलों में भारी से अति भारी बारिश का खतरनाक अलर्ट जारी कर दिया है। जरा बिहार का पूरा ग्राफ देखें कि कोई भी एक भी ऐसा जिला नहीं है जहां बारिश होने की संभावना नहीं जताई गई। बिहार में कहीं भारी तो कहीं अति भारी बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। तो आखिर जिलों की लिस्ट की बात करें तो देखिए, इन जिलों में आज से अगले 5 दिनों तक भारी बारिश होगी। ये जिले हैं मुजफ्फरपुर, सिवान, सीतामढ़ी, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, किशनगंज, पटना, नालंदा, जहानाबाद, गया, नवादा, लखीसराय, शेखपुरा, बेगूसराय, औरंगाबाद, अरवल, रोहतास, कैमूर, भोजपुर, बक्सर, गोपालगंज, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, दरभंगा, मधुबनी, सुपौल, शिवहर, खगड़िया, भागलपुर, मुंगेर, बांका और जमुई। बारिश के साथ वज्रपात की आज प्रबल संभावना है। तो बिहार वाले जरा बच के रहें, क्योंकि आसमान से अब सीधा मौत बरस रही है। साथ ही जो जरूरी गाइडलाइन दिया गया है उसका पालन करें। बिहार में सरकारी नौकरियों की बौछार होने वाली है। वैसे भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने ऐलान कर दिया है कि मैं अगले साल तक यानी मार्च 2025 तक 12 लाख सरकारी नौकरी दे दूंगा। और इसी बीच बड़ी खबर है कि बिहार के स्वास्थ्य विभाग में 45,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली निकाली जा रही है। देखिए, बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी ने बड़ी घोषणा कर दी है कि बस 4 महीनों के अंदर डॉक्टर, नर्स सहित 45,000 से भी ज्यादा पदों पर नियुक्ति प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। यानी इसी महीने के अंत तक या अगले महीने के शुरुआती में ही इन पदों की बहाली के लिए नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा। और 4 महीनों के अंदर नियुक्ति पत्र थमा देने का इन्होंने ऐलान कर दिया है। और जो बहाली होने वाली है उसमें से सबसे ज्यादा एएनएम के पद पर बहाली होगी। एएनएम की 15,089 पदों पर बहाली होगा। तो इधर पंचायती राज विभाग में 15,000 से भी ज्यादा पदों पर बहाली निकाली जा रही है। देखिए, पंचायती राज विभाग ने 15,610 पदों पर बहाली निकालने की घोषणा कर दी है। इसमें से कंप्यूटर ऑपरेटर, पंचायत सचिव, क्लर्क समेत कई पदों पर बहाली होगी। और इसका भी नोटिफिकेशन इसी महीने के अंत तक या अगले महीने की शुरुआती में आ सकता है। तो वहीं बिहार में सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी के 4500 पदों पर बम्पर बहाली निकाल दी गई है। और 1 जुलाई से ही आवेदन प्रक्रिया शुरू है और 21 जुलाई तक आवेदन का लास्ट डेट है। जो आवेदन करना चाहते हैं वे आधिकारिक वेबसाइट hss.bihar.gov.in पर जाएं। योग्यता की बात करें तो अभ्यर्थी के पास बीएससी नर्सिंग या पोस्ट बेसिक बीएससी नर्सिंग की डिग्री होना चाहिए। तो वहीं मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि नौकरी दिए जाने पर हम युद्ध स्तर पर काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने कहा है कि हम 5,17,000 सरकारी सेवकों की नियुक्ति के लिए विभिन्न विभागों को अधियाचना भेज चुके हैं, जो प्रक्रियाधीन है। जल्द ही 5,17,000 पदों पर नौकरी निकाल दी जाएगी और अगले 3 से 4 महीनों में इस पर नौकरी दे भी दिया जाएगा। हर साल की तरह इस बार भी बिहार में बाढ़ ने अपना कहर मचाना शुरू कर दिया है। कोसी नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी के कारण दर्जनों गांवों में बाढ़ का पानी घुस चुका है। सैकड़ों घर जलमग्न हो चुके हैं। लोगों का पलायन शुरू हो चुका है। ऊंचे स्थानों पर शरण लेने को मजबूर हैं लोग।
जरा सहरसा के नवहट्टा प्रखंड के पंचायतों की जरा तस्वीरें देखिए, किस तरह से पूरा गांव जलमग्न होता हुआ दिख रहा है। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं, लोगों का रहना अपने घर में मुश्किल हो गया है। चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है, खेत खलिहान सब कुछ डूबे पड़े हैं। घरों में कमर भर से भी ज्यादा पानी घुस गया है। जरा देखिए तस्वीरें, किस तरह से गांव जलमग्न होता हुआ दिख रहा है। देखिए, बिहार में कोसी नदी को शोक कहा जाता है बिहार का, क्योंकि हर साल ये नदी लोगों की जिंदगी तबाह करती है। बाढ़ में ना जाने कितने लोग घर से बेघर हो जाते हैं। अब लोग अपने जरूरी सामान को लेकर किसी ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हैं। यहाँ के स्थानीय लोगों का कहना है कि प्रशासन की ओर से नाव की व्यवस्था तक नहीं की गई है। हमारा सारा राशन पानी बर्बाद हो चुका है, बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, घर में रहना तक मुश्किल हो गया। सरकार कहती है कि प्रशासन पूरी तरह से तैयार है, लेकिन प्रशासन का एक भी व्यक्ति इधर नजर नहीं आता है। लोग प्राइवेट नाव से किसी तरह अपने घर द्वार को छोड़कर भागने को मजबूर हैं। बिहार में बाढ़ से तबाही मचना शुरू हो गया है। बिहार की अधिकांश बड़ी नदियां अभी से ही रौद्र रूप धारण कर लिए हैं। उफान पर है बिहार की अधिकांश नदियां। गंडक और बागमती कई स्थानों पर खतरे के निशान से काफी ऊपर चला गया है। बिहार के साथ नेपाल में भारी बारिश हो रही है। नेपाल में कई शहर डूब चुके हैं। नेपाल में बारिश ने पिछले 50 सालों का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। इतनी ज्यादा वहां बारिश हो रही है, जिसके कारण अब बिहार डूबने लगा है। हालात इतनी गंभीर है कि बिहार में गंडक, बागमती, कोसी, कमला बलान, महानंदा जैसी कई नदियां उफान पर है। गंडक और कोसी नदी पर बने बराज के कई फाटक खोल दिए गए हैं। लोग त्राहिमाम कर रहे हैं। लोगों के घरों में पानी घुस चुका है। निचले इलाकों में रहने वाले लोग अभी से ही अपने घर द्वार को छोड़कर किसी ऊंचे स्थानों पर जाने को मजबूर हो चुके हैं। हालात इतनी खराब है कि इन नदियों का जलस्तर कई स्थानों पर 1 मीटर से भी ज्यादा खतरे के निशान से ऊपर बह रहा है। अब बिहार में कब कौन सा गांव पूरी तरह से जलमग्न हो जाए, कब इतिहास के पन्नों से गायब हो जाए, इसकी भी कोई गारंटी नहीं। इतना ज्यादा खतरा बढ़ गया है। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी और नरेंद्र मोदी की जोड़ी ने सिर्फ बिहार ही नहीं बल्कि पूरे देश को बर्बाद करके रख दिया। साथ ही महंगाई पर सवाल करते हुए तेजस्वी यादव ने कहा कि कोई एक सब्जी का नाम बता दीजिए जो 45 रुपया से कम हो। तेजस्वी यादव ने आगे कहा कि आलू, प्याज, टमाटर, भिंडी, हरी मिर्च, गोभी, अदरक, शिमला मिर्च, तरोई, बैगन, लौकी, धनिया, लहसुन सहित कई सब्जियों के भाव आसमान छू रहे हैं। सब्जियों और खाद्य पदार्थों जैसे दाल, चावल, नमक, तेल, घी सहित कई सामानों की कीमतों में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है, जिससे आम आदमी की रसोई का पूरा ही बजट गड़बड़ा गया है। इतनी महंगाई है कि गरीब आदमी का जीना मुहाल हो गया है। लोगों की थाली से हरी सब्जी तो मानो गायब ही हो गई है। खाने की ये व्यवस्था बड़ी मुश्किल से लोग कर पा रहे हैं। आगे तेजस्वी यादव बोले कि पटना में आलू 45 से 50 रुपया प्रति किलो बिक रहा है। सरकार के कार्यकर्ता महंगाई पर बोलने को तैयार नहीं है। जनता महंगाई की चक्की में पीस रही है। तेजस्वी यादव ने पूछा कि फिर किस बात की है ये डबल इंजन सरकार। इस महंगाई से ना तो किसानों को फायदा होता है और ना ही आम आदमी की। से सरकार ने सिर्फ बिचौलियों को फायदा पहुंचाने के लिए ये प्रायोजित महंगाई की है। महंगाई ने लोगों की कमर तोड़कर रख दी है। जो रोज कमाते हैं और रोज खाते हैं, उनकी हालात काफी खराब है। बिहार के कई जिलों के साथ अब सहरसा के भी कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। अनाज के साथ जरूरी सामान को लेकर लोग पलायन कर रहे हैं। लोग किसी सुरक्षित स्थान पर जा रहे हैं ताकि इनकी कम से कम जान बच सके। और सरकार इतनी लापरवाह बनी हुई है कि सरकार का कोई भी अधिकारी देखने तक नहीं आता है। साथ ही अभी तक सरकारी नाव की भी व्यवस्था नहीं की गई है। देखिए, सहरसा जिले में कोसी नदी का पानी 50 से भी ज्यादा गांवों में घुस गया है। साथ ही नवहट्टा प्रखंड के 5 पंचायत बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। कई गांवों का जिला मुख्यालय से संपर्क टूट चुका है। लोग निजी नाव की व्यवस्था कर ऊंचे स्थानों पर भागने को मजबूर हो चुके हैं। हर साल की तरह इस साल भी प्रशासन की लापरवाही और लोगों को जिस तरह से मरने के लिए छोड़ दिया गया है, उस पर लोगों का गुस्सा 7वें आसमान पर है। लोग चिंतित हैं कि सरकार इस बार हमारे साथ इस तरह नाइंसाफी क्यों कर रही है।
जरा दिल दहला देने वाली ये तस्वीरें देखें कि किस तरह से सहरसा में बाढ़ ने अभी से ही कहर मचा दिया है। पूरा मानसून बाकी है, पूरा बारिश का सीजन बाकी है। बाकी अन्य दिनों में जब पूरी तरीके से बिहार में बारिश होने लगेगा उस समय क्या स्थिति होगी, ये सोचकर भी लोगों को डर लग रहा है। हालात इतनी खराब है कि नौहट्टा प्रखंड के तकरीबन 7 पंचायत बाढ़ की चपेट में आ गए हैं, जिनमें से केदली, हाटी, बकुनिया, डरहार, नौला, रसलपुर, सत्तौर, नारायणपुर और शाहपुर शामिल है। और लगातार हर मिनट पानी बढ़ता ही जा रहा है। स्थिति गंभीर है, उसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारी उनकी हाल को जानने तक भी नहीं पहुंच रहे हैं, जिससे लोगों का गुस्सा लगातार बढ़ता जा रहा है। साथ ही मौसम विभाग ने बिहार के अधिकांश जिलों में अति भारी बारिश का अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे लोगों की चिंताएं और भी ज्यादा बढ़ गई है कि आखिर इस बार हमारा क्या होगा, कैसे बचेंगे हम। बिहार में खतरनाक बारिश और बाढ़ का खतरा इस कदर बढ़ गया है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के रातों की नींद उड़ चुकी है। चाहे दिन हो या रात, नीतीश कुमार जी बिहार को बचाने के बारे में सोच रहे हैं, क्योंकि इस बार खतरा पिछले 20 सालों से ज्यादा है। मौसम विभाग ने तो पहले ही कह दिया है कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड इस बार टूटेगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार के सभी नदियों का जायजा लेने के बाद अब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी वाल्मीकि नगर गंडक बराज का भी निरीक्षण करने के लिए पहुंचे और अधिकारियों को कई बड़े निर्देश दिए। जिस तरह से बिहार में पुल हर दिन गिर रहे हैं, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी डरे हुए हैं कि किसी दिन कोई बड़ा हादसा ना हो जाए, किसी दिन कोई बराज ना टूट जाए, क्योंकि ऐसा हुआ तो पूरा बिहार खतरे में आ जाएगा। अब नीतीश कुमार जी भी समझ चुके हैं कि बिहार में भ्रष्टाचार की मानो कोई सीमा ही नहीं है। पिछले 20 दिनों में 14 से भी ज्यादा पुल ढह गए हैं। इतिहास गवाह है कि आज तक किसी भी राज्य में इस कदर का भ्रष्टाचार नहीं हुआ होगा। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी गंडक बराज पहुंचे और गंडक बराज के फाटक संख्या 5 पर जाकर जलस्तर का भी मुआयना लिया। नीतीश कुमार जी बोले कि इसी तरह यदि नेपाल में भारी बारिश होती रही तो गंडक बराज में भारी मात्रा में पानी में बढ़ोतरी होगी और ये पानी विभिन्न निचले इलाकों में बाढ़ के तौर पर कोहराम मचा देगी। और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अधिकारियों को हर स्तर से तैयार रहने और सतत निगरानी बरतने का निर्देश दिया है। देखिए, इस बार यदि बिहार पहले से ज्यादा खतरनाक स्थिति में आता है, बिहार डूबता है, तो नीतीश कुमार जी के लिए काफी खराब स्थिति होगी, क्योंकि कुछ ही दिनों में विधानसभा का चुनाव आने वाला है। इसलिए नीतीश कुमार जी चाहते हैं कि किसी तरह हमारी लाज बच सके। लेकिन स्थिति और भी खराब हो चुकी है। हर दिन बिहार में पुल गिर रहा है और हर दिन बिहार में बड़े बड़े कांड होने लगे हैं। इसलिए नीतीश कुमार जी की रातों की नींद उड़ी हुई है कि आखिर इस बार हमारा क्या होगा, जनता को कैसे मनाएंगे। बिहार में बालू माफियाओं से छुटकारा मिल रहा है। अब ऑनलाइन खरीद सकेंगे बालू, और जिस तरह से आप अमेजॉन, फ्लिपकार्ट आदि से सामान मंगाते हैं, जब पसंद नहीं आता है तो उसे आप रिटर्न या कैंसिल भी कर देते हैं। उसी तरह से आप जो बालू खरीदेंगे, यदि उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं लगेगी तो उसे रिटर्न भी कर सकते हैं, बदले में आपके पूरे पैसे रिफंड हो जाएगा। देखिए, बिहार में लोग अब आसानी से ऑनलाइन तरीके से बालू की खरीदारी कर सकते हैं। राज्य सरकार ने इसी महीने के अंत तक ऑनलाइन बालू खरीदने की सुविधा करने वाली है। बता दें कि बीएसएमसी यानी बिहार स्टेट माइनिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड के माध्यम से ये बड़ा काम होगा। ऑनलाइन खरीदा गया बालू गुणवत्तापूर्ण न होने की स्थिति में इसे वापस भी किया जा सकता है। साथ ही बिहार सरकार के मंत्री जी ने कहा है कि आने वाले दिनों में ऑनलाइन की सुविधा बालू के बाद ईंट और गिट्टी पर भी लागू किया जाएगा। ईंट और गिट्टी भी आप ऑनलाइन खरीद सकेंगे। बिहार में बाढ़ का कहर शुरू हो चुका है। बिहार के कई गांव अभी से ही जलमग्न होने लगे हैं। बिहार के कई जिले में कोहराम मचा हुआ है। जरा ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्ट देखें कि किस तरह से बिहार के लोग नारकीय जीवन जीने को मजबूर है और सरकार तमाशा देख रही है। देखिए, बिहार के अन्य जिलों के बाद अब बेतिया में भी बाढ़ आ गया है। बेतिया के कई गांव जलमग्न हो चुके हैं। खेत खलिहान, रास्ते, हर जगह चारों तरफ बस पानी ही पानी नजर आ रहा है। बच्चों को स्कूल जाने के लिए अब एक नाव ही मात्र सहारा रह गया है और यही स्थिति अगले 4 महीनों तक रहेगी। देखिए, नेपाल के द्वारा बिहार में पानी छोड़े जाने के कारण पश्चिमी चंपारण जिले में जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है।
रविवार को बगहा में दियारा में फंसे 50 से 60 लोगों को रेस्क्यू किया गया था। तो वहीं बेतिया में एक चौंका देने वाली तस्वीर सामने आई है। कुछ बच्चे नाव से स्कूल जा रहे हैं। बेतिया के कई गांव टापू में तब्दील हो गया है, मतलब चारों तरफ से पानी से घिर चुका है और ये स्थिति अगले 4 महीनों तक रहेगी। 4 महीनों तक बच्चों को नाव से ही जान जोखिम में डालकर स्कूल जाना होगा। बच्चे कह रहे हैं कि जिस दिन नाव नहीं मिलता है उस दिन स्कूल नहीं जा पाते हैं। लोगों का कहना है कि प्रशासन ने आज तक कोई भी अस्थायी समाधान नहीं निकाला है। साथ ही परिजनों का कहना है कि बच्चों को तो हम स्कूल भेज देते हैं, लेकिन बच्चे वापस आएंगे कि नहीं इसकी भी गारंटी नहीं है। जान जोखिम में डालकर हर दिन बच्चे स्कूल जाते हैं। चाहे हमारे यहाँ कितनी भी नारकीय स्थिति हो जाए, प्रशासन का कोई भी व्यक्ति देखने तक नहीं आता है। बिहार में रुपोली सीट पर उपचुनाव होने वाला है। 10 जुलाई को इस सीट पर वोट डाले जाएंगे। तो इधर तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार करने गए और तेजस्वी यादव ने कहा कि हम लोग थे तो खटाखट नौकरी देते थे, जो नौकरी नहीं देगा उसको फटाफट कर दे सफाचट। देखिए, बिहार में रुपोली विधानसभा सीट पर 10 जुलाई को उपचुनाव होने वाला है। यहाँ एनडीए की ओर से जदयू ने कालाधर मंडल, तो वहीं महागठबंधन की तरफ से आरजेडी प्रत्याशी के तौर पर बीमा भारती चुनाव लड़ रही है। चुनाव प्रचार करने गए तेजस्वी यादव ने कहा है कि केंद्र की ये सरकार जो एनडीए की सरकार बनी है 5 साल तक नहीं चलने वाली है। हम लिख कर दे देते हैं कि कुछ ही महीनों में हम इस सरकार को गिरा देंगे और हमारी यानी इंडिया गठबंधन की सरकार केंद्र में भी बनेगी। साथ ही तेजस्वी यादव बोले हैं कि बिहार में बेरोजगारी हटे, हर एक नौजवानों के हाथ में नौकरी और काम हो, उसकी लड़ाई तेजस्वी यादव लड़ने का काम करेगा। तेजस्वी बोले कि अग्निवीर योजना को हम लोग खत्म कर देते, लेकिन इस बार पार्लियामेंट में जाकर खत्म कराया जाएगा और यदि हमारी सरकार बन गई तो सबसे पहले हम अग्निवीर योजना को खत्म करेंगे। बिहार में जब तेजस्वी था तो 3 महीने में नियुक्ति पत्र बांट दिया जाता था। किसी परीक्षा में बेईमानी नहीं हुआ, ना पेपर लीक हुआ। तेजस्वी यादव के हटने के बाद शिक्षक और नीट की परीक्षा का पेपर लीक करवा दिया गया। पकड़ाया भी तो भाजपा और जदयू के नेता जो अभी फरार हैं। हमने 5 लाख नौकरी दे दिए और 3 लाख सरकारी नौकरी प्रक्रियाधीन करके आए हैं। अब देखते हैं कि ये 3 लाख नौकरी आखिर ये लोग कब तक दे पाएंगे। इन्होंने कहा कि हम लोग थे तो खटाखट नौकरी देते थे, इस बार जो नौकरी नहीं देगा फटाफट उसको कर दीजिएगा सफाचट। अब ये लीजिए, बिहार के अन्य जिलों के साथ गोपालगंज की भी जनता त्राहिमाम कर रही है। गोपालगंज के भी कई गांवों में बाढ़ का पानी घुस गया। निचले इलाकों में लगातार लोगों का पलायन शुरू हो गया है। दियारा इलाके में तेजी से बढ़ता जा रहा है बाढ़ का पानी। 3 फीट तक सड़कें डूब चुकी है। आवागमन पूरी तरीके से बाधित हो चुका है। लोग अपने घर द्वार को छोड़कर भागने को मजबूर हैं। देखिए, बिहार के गोपालगंज में गंडक बराज से छोड़ा गया है 4,40,000 क्यूसेक पानी, जिससे तबाही मच रहा है। दियारा इलाके में सड़कें डूब चुकी है। गोपालगंज में गंडक का विकराल रूप लगातार बढ़ता जा रहा है। लोगों के घर डूब चुके हैं, लेकिन जिला प्रशासन द्वारा अभी तक किसी तरह की कोई भी मदद भी नहीं मिल सकी है। नेपाल में लगातार बारिश हो ही रही है। नेपाल डूबने को है और बिहार में खतरा हर सेकंड बढ़ता जा रहा है। साथ ही बाढ़ के पानी में गन्ना, धान, मक्का समेत कई फसलें डूब चुका है। अभी 4 महीनों तक ऐसी ही स्थिति रहेगी। 4 महीनों तक बच्चों का पढ़ाई लिखाई भी चौपट हो जाएगा। लोग दाने दाने को कई जगह पर मोहताज हो जाते हैं। जिनके पक्के मकान है वे लोग किसी तरह से अपने छत पर झोपड़ी बनाकर रहने को मजबूर होते हैं। छत पर प्लास्टिक टांग कर या फिर तिरपाल देकर रहने को मजबूर होते हैं। लेकिन जिनके कच्चे मकान हैं उनकी जिंदगी मानो नर्क जैसी हो जाती है। प्लास्टिक तानकर तंबू बनाकर सड़क के किनारे या ऊंचे स्थानों पर या जंगल में रहने को मजबूर होते हैं लोग। तो आखिर कब सुधरेगा बिहार? आखिर कब बिहार की ये दशा सुधरेगी? बिहार के नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। स्थिति भयानक होती जा रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी की रातों की नींद उड़ चुकी है, क्योंकि मौसम विभाग ने भी अब अलर्ट जारी कर दिया है कि इस बार नदियां इतनी भयानक तबाही मचाएगी कि पिछले 20 सालों का रिकॉर्ड टूट जाएगा। और इसलिए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी लगातार हवाई सर्वेक्षण कर रहे हैं। हेलीकॉप्टर से जा जाकर नदियों के बढ़ते जलस्तर का जायजा ले रहे हैं। साथ ही अधिकारियों को लगातार
बिहार बड़े निर्देश दे रहे हैं। बीते दिन भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने नदियों का हवाई सर्वेक्षण किया। सीएम नीतीश कुमार जी ने हेलीकॉप्टर में बैठकर संभावित बाढ़ के हालात का जायजा लिया और साथ ही मौजूद विभागीय अधिकारी को भी जरूरी निर्देश दिए। बिहार के कई जिले अभी से ही डूबने लगे हैं। नदियों का जलस्तर लगातार विकराल होता जा रहा है, जिससे नीतीश कुमार की नींद उड़ गई है। उत्तर बिहार और नेपाल के तराई इलाकों में हो रही लगातार बारिश के कारण बिहार की नदियों का जलस्तर तेजी से बढ़ रहा है। हर सेकंड खतरा बिहार में बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में नदियों का पानी तेजी से फैल रहा है। चाहे गांव हो या शहर, हर कुछ डूबने लगा है। पूरा बिहार खतरे में आ गया है। बीते दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण और गोपालगंज में नदियों के बढ़ते जलस्तर का जायजा लिया। इसके साथ ही उन्होंने भारत नेपाल सीमा पर स्थित गंडक बराज का भी निरीक्षण किया। वैसे तो नीतीश कुमार जी ने भरोसा दिलाया है कि इस बार बिहार को नहीं डूबने दिया जाएगा। खैर, सरकार हर साल ऐसा ही करती है। अब देखते हैं कि इनके दावों में इस बार कितना दम है।